बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन करामा 6 फरवरी है और दिन है मंगल का। देखिए, ये इलेक्शंस भी हमेशा पाकिस्तान की तारीख में याद रखे जाएंगे, जहां पर एक सियासी जमात जो मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात है, उसको पूरी इंतखाबी मुहिम में कोई एक जलसा करने की इजाजत नहीं मिली। यानी जिस सियासी जमात के जलसों में लोग जाना चाहते थे, जिस सियासी जमात के जलसे लोग देखना चाहते थे, उस सियासी जमात को किसी एक जगह भी जलसा नहीं करने दिया गया। इसके बरक्स एक ऐसी सियासी जमात थी जिसके लिए तमाम तर सहूलियात थी। पूरी इंतजामिया खुद उस सियासी जमात के जलसे मुनक्किद करवा रही थी और लोग उस सियासी जमात में शरीक सियासी लीडरों को अवामी नफरत का निशाना बना रहे थे। लोग अवामी रद्देमल दे रहे थे कि क्यों सिर्फ एक सियासी जमात को इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाजत है। आज इलेक्शन से 48 घंटे पहले, अब से कुछ देर पहले, नवाज शरीफ लाहौर में अवामी नफरत का शिकार बन गए। अवामी नफरत का निशाना नवाज शरीफ को बनाया गया। जो कुछ अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के साथ लाहौर में हुआ है, मैं इसको अवामी रद्देमल कहूंगा। पिछले 8-9 महीनों से जो कुछ पंजाब और बिलखुसूस लाहौर में हुआ, जिस तरीके से पंजाब पुलिस को इन्होंने इस्तेमाल किया, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया। 8 फरवरी से पहले ही लाहौर वालों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ से अपना बदला ले लिया है। अब से कुछ देर पहले अलीम खान ने जो जलसा मुनक्किद करवाया था, जिस जलसे में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ दोनों शरीक थे, उस जलसे में नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ वो तो हुआ, मरियम बीबी के साथ क्या कुछ हुआ तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अब कुछ ही घंटे रह गए हैं, इंतखाबी मुहिम खत्म होने वाली। अब से कुछ देर बाद इंतखाबी मुहिम खत्म होने जा रही है, लेकिन ये इलेक्शंस पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखे जाएंगे कि मुल्क की सबसे मकबूल सियासी जमात को, उस सियासी जमात को किसी एक जगह पर भी जलसा करने की इजाजत नहीं थी। किसी एक जगह पर भी उसको वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं थी। उसके बरक्स एक ऐसी सियासी जमात थी जिसके जलसे करवाने के लिए पूरी निगरान हुकूमतें, इंतजामिया, मीडिया इदारे, पुलिस, तमाम लोग दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन लोग उस जलसों में जाकर अपने गुस्से का इजहार करते रहे। अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने लाहौर के ग्रीफन ग्राउंड में जलसा रखा हुआ था। अलीम खान का यह जलसा था, क्योंकि अलीम खान का यह हल्का था और इस जलसे में नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ भी आए। इस जलसे में नवाज शरीफ अवामी नफरत का शिकार बने हैं। अवामी रद्देमल जो आज मरियम नवाज शरीफ और नवाज शरीफ को देखना पड़ा, यह शायद लाहौर से सोचा भी नहीं जा सकता होगा कि शरीफ खानदान को ऐसे रद्देमल का सामना करना पड़ेगा। देखिए, पाकिस्तान का मीडिया आपको नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा? आप सिर्फ अपनी स्क्रीन के ऊपर ये ऐड देख लीजिए, ये इश्तिहार देख लीजिए जो आज सुबह पाकिस्तान के तमाम तर अखबारात का, यानी अरबों खरबों रुपए के इश्तिहारात दिए गए थे। नवाज शरीफ वजीर आजम, 8 फरवरी वाले दिन अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। अरबों रुपए खर्च करके इलेक्शन से 2 दिन पहले नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के तमाम तर मीडिया को ये इश्तिहारात इस वजह से दिए थे कि जो कुछ इनके साथ जलसों में हो रहा है, जिस अवामी रद्देमल का इनको जलसों में सामना करना पड़ रहा है, पाकिस्तान का मीडिया वो जलसे ना दिखाए। मैं कहता हूं, अगर पाकिस्तान का मीडिया सिर्फ 20% भी आपको हकीकत बताना शुरू हो जाए, सिर्फ 20% भी हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग करना शुरू हो जाए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनके साथ क्या कुछ हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अब से कुछ देर पहले ग्रिफन ग्राउंड में, यानी पहले तो आप ये देखिए कि नवाज शरीफ जो चौथी दफा वजीर आजम बनने जा रहे हैं, वो नवाज शरीफ जिसके लिए तमाम तर चीजें मैनेज है, वो जलसा मीनारे पाकिस्तान में नहीं कर रहे, वो जलसा किसी और बड़ी ग्राउंड में नहीं कर रहे। ग्रिफन ग्राउंड जिसमें 500 बंदा भी खड़ा हो जाए तो लगता है कि लाखों का मजमा है। मैं अक्सर ये बात करता हूं कि अगर इमरान खान अडयाला जेल से बाहर होते तो इमरान खान ने अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज मीनारे पाकिस्तान से करना था, उसके बाद इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में जलसा करना था, उसके बाद मज़ारे कायद के बाहर जलसा करना था। यानी किसी छोटी जगह पर इमरान खान का जलसा नहीं होना था। नवाज शरीफ की औकात देखिए, आप नवाज शरीफ के मामलात देखिए कि अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया खानेवाल से, उसके बाद जलसा किया
हाफजाबाद की एक छोटी सी ग्राउंड में, उसके बाद तमाम जलसे किसी बड़ी ग्राउंड में नहीं हुए, छोटी छोटी जगहों पर जलसे करते रहे, क्योंकि लोग इनके साथ है ही नहीं। हर जगह पर इनको अवामी नफरत का सामना करना पड़ा। अब से कुछ देर पहले जो कसूर में जलसा था वहां पर भी यही हुआ, और अब से कुछ लम्हात पहले जो लाहौर ग्रीफन ग्राउंड वाला जलसा था वहां तो लोगों ने इंतहा कर दी। पहली बात तो यह है कि आप अलीम खान को अगर अपने साथ खड़ा करके जलसा करेंगे तो आप क्या समझते हैं कि लोग बेवकूफ हैं? यही अलीम खान साहब जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को तड़ियां लगाते थे, कहते थे मैं लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा, तुम्हारे पेट से करप्शन का पैसा निकालूंगा, आज नवाज शरीफ ने उसी अलीम खान को अपने साथ खड़ा किया हुआ था। ग्रीफन ग्राउंड में बदतरीन किस्म के नारों का सामना नवाज शरीफ और मरियम बीबी को करना पड़ा, यानी लोगों ने अपने गुस्से का इजहार किया है। ये जो ग्रीफन ग्राउंड अगर आप लाहौर से वाकई है तो ये जमान पार्क के बिल्कुल साथ है, यानी ये इमरान खान का आबाई इलाका है। आबाई इलाका इस सेंस में वैसे तो वो मियां वाली है, लेकिन इमरान खान का ज्यादातर बचपना और ज्यादातर टाइम जो है वो जमान पार्क में गुजरा। ग्रीफन ग्राउंड जमान पार्क बिल्कुल आमने सामने है। ग्रीफन ग्राउंड में लोगों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ जिस किस्म की नारेबाजी की और इस पूरे सिस्टम के खिलाफ जिस किस्म की नारेबाजी की, मैं आपको वो बता भी नहीं सकता। मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, मुझे ऐसी ऐसी वीडियोस अब से कुछ देर पहले मौसूल हुई हैं कि मैं खुद हैरान हो गया। लाहौर वालों ने इलेक्शन से 2 दिन पहले ये तो अपना फैसला सुना दिया, पाकिस्तान का मीडिया ये कोई खबर ही नहीं दिखा रहा, क्योंकि इस टाइम गुस्सा बढ़ता जा रहा है। जिस किस्म के फैसले इमरान खान के खिलाफ पिछले हफ्ते दिए हैं, मैं बार बार ये कह रहा था कि पहले शायद 9 मई के बाद इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सिंपैथी का वोट मिलेगा। अब इस पूरे निजाम के खिलाफ एक गुस्से का, इस पूरे निजाम के खिलाफ एक नफरत का वोट है जो इमरान खान को मिलने जा रहा है। नवाज शरीफ और मरियम बीबी के साथ जो इस इंतखाबात में होने जा रहा है, ये आप सोच भी नहीं सकते। लोग तैयार बैठे हुए हैं। आज जो कुछ मैंने लाहौर में देखा है, जिस किस्म का क्राउड मैंने आज ग्रीफन ग्राउंड में देखा है, या जिस किस्म की वीडियोस मेरे पास आई हैं, मैं कम से कम इस बात पर कायल हो गया हूं कि 8 फरवरी वाले दिन बड़े बड़े बुर्ज उलटने जा रहे हैं। अब से 48 घंटों बाद पाकिस्तान की सड़कों पर क्या होगा, यह मैं आज ग्रीफन ग्राउंड के जलसे को देखकर अंदाजा लगा सकता हूं कि लोगों में कितना गुस्सा है। अब से कुछ देर पहले हमारे एक रिपोर्टर दोस्त है, उन्होंने आज ओन चौधरी जो NA 127 लाहौर से इलेक्शन लड़े हैं उसके हल्के में सर्वे किया। उन्होंने खुदा की कसम खाकर यह कहा कि मैंने 100 लोगों से बातचीत की है, 97 लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, 3 लोगों ने कहा हम ओन चौधरी को वोट देंगे। यानी ऐसे लोग जिन्होंने इमरान खान के नाम पर इज्जत कमाई, इमरान खान के नाम पर शोहरत कमाई, इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके मकाम पाया, वो ऐन मौके के ऊपर इमरान खान को छोड़कर चलेगी। क्या लोगों को अंदाजा नहीं है कि इन्होंने अपना माजी इनका क्या है, ये किस तरीके से सियासत में आए, किस तरीके से ये इलेक्शन लड़े हैं। यानी नून लीग के खिलाफ आप सारी जिंदगी बातें करते रहे, अब लाहौर में आप नून लीग के साथ इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़े हैं। ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर है, नीचे जहांगीर तरीन और अलीम खान की तस्वीर है। लोग आपको बेवकूफ नजर आते हैं, लोग आपको किस तरीके से वोट देंगे। मरियम नवाज शरीफ आज जब जलसा गाह में दाखिल हो रही थी तो वहां पर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे थे, यानी उनके मुंह के सामने, ऐसा नहीं है कि उनकी पीठ पीछे, उनके सामने जो है वो नारेबाजी की जा रही थी। और फिर जब नवाज शरीफ साहब तकरीर करने आए तो पूरी जलसा गाह खाली थी। यानी ग्रीफन ग्राउंड आप में से अगर किसी ने देखी हुई है तो ग्रीफन ग्राउंड में तो 500 से 700 लोग आ जाए तो वो भर जाती है। उस जलसा गाह का इंतखाब किया गया अपनी इंतखाबी मुहिम खत्म करने के लिए, जहां पर 700 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। और दिलचस्प बात यह है कि इस जलसे से जब नवाज शरीफ खिताब कर रहे थे तो आधा जलसा वो भी खाली था, यानी 300 या 400 लोगों से नवाज शरीफ ने खिताब किया। इतनी ज्यादा जलालत, इतनी ज्यादा जिल्लत नवाज शरीफ को कभी लाहौर में नहीं हुई होगी जो आज अलीम खान की जानिब से मुनक्किद करदा जलसे में हुई है। वैसे तो ये जहां जा रहे हैं इनके साथ यही हो रहा है, यानी ये खैबर पख्तूनख्वा में गए तो KPK वालों ने इनसे अपना बदला लिया, पंजाब में जलसा करने आए, पंजाब में इनको अवामी रद्दमल का सामना करना पड़ा। कोई एक जलसा नवाज शरीफ ने किसी बड़ी जगह पर नहीं किया। वैसे तो आप इनकी सारी तकरीरें उठाकर देख लीजिए, नवाज शरीफ की सारी तकरीरें मोटरवे के इर्द गिर्द घूम रही हैं। आगे से भी मोटरवे बना दूंगा, पीछे से भी मोटरवे बना दूंगा, एक मोटरवे ऊपर से गुजरेगी, एक मोटरवे नीचे से गुजरेगी, मैं GT रोड को भी मोटरवे बना दूंगा, मैं मेट्रो बना दूंगा, मैं ऑरेंज ट्रेन लाइन
बना दूंगा। यानी पिछले तकरीबन 15 दिन से जो इंतखाबी मुहिम इंतजामिया की सहूलत, इंतजामिया की मदद से चलाई जा रही है नवाज शरीफ की जानिब से, जहां पर सरकारी हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, सरकारी जो अमला है वो इस्तेमाल किया जा रहा है, सरकारी मुलाजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी एक इंतखाबी मुहिम के जलसे में नवाज शरीफ साहब ने यह नहीं कहा कि मैं इक्तदार में आके कोई यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, मैं तालीम का निजाम बेहतर करूंगा, तालीम का निजाम यकसा करूंगा, मैं कोई एजुकेशन के लिए बेहतरी करूंगा, मैं स्कूल बनाऊंगा, मोटरवे आगे से भी गुजरेगी, मोटरवे पीछे से भी गुजरेगी। यानी पूरी सियासत जनाब की मोटरवे के इर्द गिर्द घूम रही है। पूरी सियासत जो है वो मोटरवे को लेकर की जा रही है। कोई एक ऐसा जलसा दोनों का, नवाज शरीफ और मरियम बीबी का, किसी एक जलसे में इन दोनों ने यह नहीं कहा कि हम पाकिस्तान में आकर बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, हम तालीम का निजाम बेहतर करेंगे, लोगों को एजुकेट करेंगे। लोगों को एजुकेशन देना इनके मंशूर में शामिल नहीं है, क्योंकि इनको इस बात का अंदाजा है कि अगर लोगों को एजुकेट किया जाएगा, लोगों को तालीम दी जाएगी, लोगों को शऊर आएगा, तो वो हमें वोट कैसे देंगे। इमरान खान इनके बारे में बिल्कुल ठीक बात करता है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, दूसरा ये सीखना भी नहीं चाहते। लाहौर वालों ने आज नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को मेरी नजर में अपना फैसला सुना दिया। 8 फरवरी वाले दिन क्या कुछ होगा ये आज पता चल गया है। बेशक तमाम तर चीजें मैनेज कर ली जाएं, बेशक तमाम तर इदारे जो हैं वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को जीतने में लग जाएं, लेकिन लोगों का टर्नओवर जो है वो इनको खा पी जाएगा। जिस तरीके से लोग गुस्से में बैठे हैं, 8 फरवरी वाला दिन वाकई पाकिस्तान में इनकलाब की बुनियाद रखेगा। अब से कुछ देर पहले हमारे दोस्त है रिजवान गलदई, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि एक 10 अप्रैल को लोग निकले थे और एक 17 जुलाई जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाब था। अगर वो 2 दिन लोग अपने घरों से बाहर ना निकले होते तो हमें यकीन ना होता कि 8 फरवरी वाले दिन भी लोग निकलेंगे। जिस तरीके से वो 2 दिन लोग निकले थे, इसी तरीके से लोग 8 फरवरी वाले दिन भी निकलेंगे और तमाम अंदाजे, तमाम तज्जिए गलत हो जाएंगे। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ को ये इलेक्शन नहीं भूलेगा। जिस तरीके से इनके साथ जलसों में हुई हैं चीजें, जिस तरीके से इनको अवामी नफरत, अवामी रद्देमल का सामना करना पड़ा, पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी सियासी जमात को इस तरीके का रिएक्शन का सामना नहीं करना पड़ा, जहां पर पूरी इंतजामिया साथ हो, लोग साथ ना हो। अल्लाह ताला आपका और आपके अहल खाना का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।